जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। अब सिर्फ शासकों की नहीं, आम जन के मन की बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ जनता की आवाज। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। तो पहले जो टुकड़ियां रात के अंधेरे में नजर रखती थी हम पर, आज खुले बाजार घूमती हैं नंगी तलवारें लिए। कि जहां कुछ नया कुछ अलग होता दिखे, ध्वस्त कर दो उस पूरे इतिहास को और दफन कर दो मारे गए हर शहीद की लाश को। नाम दे बदनाम कर दो ताकि सबका सर झुके, चुप करा दो आज लाठी देख भी जो ना रुके। और रंग ना हो मन का मेरे, वहीं रंग दो चार को, इस पूरे विश्व में बस मेरी ही जयकार हो, बस मेरी ही जयकार। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। कौन आजाद हुआ किसके माथे से। श्रोताओं नमस्कार। देश में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनमन की बात का ये एपिसोड लेकर हाजिर हूँ मैं शिल्पी और मैं पवन। दोस्तों, देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। घर घर तिरंगा अभियान भी चलाया गया, तिरंगा यात्राएं निकाली गई। सरकार, सरकारी संस्थानों और तथाकथित मुख्य धारा के गोदी मीडिया और आम जन के एक बड़े हिस्से के बीच एक तरह के उत्सव का माहौल है। लेकिन माफ कीजिएगा, पूरा देश इस खुशी में शामिल नहीं है। क्योंकि जब एक तरफ लोग इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जालोर जिले में एक सरस्वती विद्या मंदिर के हेडमास्टर की पिटाई से तीसरी कक्षा में पढ़ रहे 8 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो जाती है, जिसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो दलित था और उसने उनके मटके से पानी पी लिया था। जातिवाद की बेड़ियों में जकड़े गए लोग भला कैसे आजादी का महोत्सव मना सकते हैं। देश की बहुसंख्यक आबादी जब सरकारी राशन की दुकानों के आगे लाइन लगाकर खड़ी हो, जब किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा हो और मजदूर को भरपेट रोटी नहीं मिल रही हो, जब युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर चप्पलें घसीट रहे हो, आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हो, तो हम किस आजादी की बात कर रहे हैं। जब आम जनता को न्याय और बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेलों में बंद किया जा रहा हो, न्याय और आजादी की बात करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, और जब देश की जनता का अदालतों और समूची न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा हो, ऐसे में इस तथाकथित आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों पर सवाल उठना लाजमी है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक समय कहा था कि नेता जब अपने दल का झंडा पकड़कर गांव और शहर की गलियों में नहीं घुस पाता, तब अपने हाथ में राष्ट्र का झंडा पकड़ लेता है, ताकि जनता उसे ही राष्ट्र समझने की गलती कर दे। मुझे डर लगता है कि पश्चिम के राष्ट्रवाद के गर्भ से पैदा हिटलर किसी दिन राष्ट्रवाद की ओट लेकर भारत नहीं पहुंच जाए। तो क्या हमें टैगोर के कहे अनुसार मान लेना चाहिए कि हिटलर के वंशजों का प्रवेश हमारे देश में हो चुका है, या अभी भी इसमें कुछ संदेह बचा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अमृत महोत्सव के शोर के पीछे कुछ कड़वी और खतरनाक सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश चल रही हो? सहकार रेडियो पर जनमन की बात के इस एपिसोड में आइए जानते हैं देश के अलग अलग हिस्से से सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का इस पर क्या सोचना है। सहकार रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमा आज़ाद है। आज पूरे देश में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह उस आज़ादी का 75वां साल है जिसके लिए भगत सिंह ने कहा था
गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज आ भी गए तो कुछ नहीं बदलने वाला। यह उस आज़ादी का 75वां साल है जिसने भारत के मनुवादी सामंती ढांचे को नहीं तोड़ा और इंद्र मेघवाल की जो अभी एक ठाकुर के घड़े से पानी पी लेने के कारण जो पीट पीट के हत्या कर दी गई, ये आज़ादी के 75वें साल की पूर्व संध्या पे जो घटित हुआ, ये इस बात का नमूना भी है कि कुछ भी नहीं बदला है। आज़ादी की लगभग पूर्व संध्या पे अभी 3-4 दिन पहले ही हाई कोर्ट की एक जज प्रतिभा सिंह ने औरतों के लिए ये बयान दिया कि मनुस्मृति ने इस देश में औरतों को बहुत सारा सम्मान दिया है, बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। मनुस्मृति वह ग्रंथ है जो कि औरतों को स्वतंत्र छोड़ने की मुखालफत करता है। वो कहता है कि औरतें स्वतंत्र छोड़ने लायक नहीं है। तो ये उसी आज़ादी का 75वां साल है जिसने इस मनुवादी सामंती ढांचे को नहीं तोड़ा था, जिसके कारण दलित और औरतें आज भी गुलामी की स्थिति में है। ये उस आज़ादी का 75वां साल है जिसने अंग्रेजों को तो बेशक बाहर भगा दिया, लेकिन साम्राज्यवाद को बाहर नहीं भगाया। साम्राज्यवादी लूट अभी भी भारत में जोर शोर से पहले से कहीं ज्यादा लागू है और उसका उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। वो उसके उदाहरण जहां तहां हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में बिखरे पड़े हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से लेकर आदिवासी इलाकों में जबरदस्ती का खनन करने से लेकर हर जगह साम्राज्यवाद का एजेंडा लागू किया जा रहा है। साम्राज्यवाद अभी तक बाहर नहीं गया है, वो यहीं पर बरकरार है। तो कुल मिला के देखें तो फिर से भगत सिंह की यह बात बिल्कुल सही साबित होती है कि काले अंग्रेज यहाँ पे मौजूद हैं, बेशक गोरे अंग्रेज चले गए हैं और इस कारण इसको हम आज़ादी कहने में हमें शक होता है और हम इसको आज़ादी नहीं कहना चाहते हैं, या मुकम्मल आज़ादी नहीं है। और इसका महोत्सव, और वो भी अमृत महोत्सव, जिसमें एक हिंदूवादी फांसीवादी स्वर झंकृत होता है, वो जो हमारे कान में सुनाई देता है, वो भी इसका प्रतीक है कि कौन लोग हैं जो कि इस आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और इस 75 सालों की असफलता को छिपाने के लिए इस सरकार ने घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ है, ताकि वो अपने इस जो सरकारों का जो रवैया रहा है उसके नंगेपन को तिरंगे से ढका जा सके। उसके लिए उन्होंने घर घर जबरन तिरंगा लगाने का आदेश जारी किया हुआ है और कई राज्य की सरकारें तो और भी ज़्यादा आगे बढ़ के वो तिरंगे जहाँ नहीं लगे हैं उसकी फ़ोटो खींचने की भी बात कर रही है। तो ये एक इस देश को आज़ादी से कहीं दूर ले जाने की ये एक तैयारी चल रही है, जिसका नाम है घर घर तिरंगा। सहकार रेडियो के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आनंद है और मैं मज़दूरों के इनकलाबी अखबार मज़दूर बिगुल से जुड़ा हूँ। मेरा मानना है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जो हर घर तिरंगा और आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर एक तरह से उन्मादपूर्ण माहौल बनाया जा रहा है, उसका मकसद दरअसल देश के असली हालात पर पर्दा डालना है। असलियत तो यह है कि इस देश में आज़ादी का अमृत चखने की आज़ादी बमुश्किल 10 से 15% लोगों को ही है। इसमें पूंजीपतियों, व्यापारियों, नेताओं, नौकरशाहों का पूरा तबका और मध्य वर्ग का भी ऊपरी हिस्सा शामिल है। इन्हीं वर्गों से आने वाले लोग ही 75 साल की आज़ादी के दौरान पैदा हुई कुल संपदा के 3/4 से भी ज़्यादा हिस्से पर काबिज हैं और इसीलिए उन्हें लगता है कि वे अमृत काल में जी रहे हैं। शेष 85% आबादी की अगर बात करें, जिसमें गांवों और शहरों के मजदूर, छोटे व सीमांत किसान, कारीगर, ठेला, रेहड़ी, पटरी, खोमचा आदि लगाने वाले लोग और निम्न मध्य वर्ग का एक हिस्सा भी शामिल है और साथ ही साथ उसमें दलितों और आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी भी शामिल है। तो 75 साल की आज़ादी के बाद भी उनकी तो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। और ये जो पूरी एक नंगी और बेरहम सच्चाई है हमारे समाज की, वो कोरोना काल में एकदम सतह पर आ गई है। इस कोरोना काल में जहां 84% लोगों की आमदनी में कमी आई है, वहीं चंद मुट्ठी भर अरबपतियों की पूरी संपत्ति में कई गुना का इजाफा हुआ है।
और जो मोदी सरकार है वो इन्हीं धन्ना सेठों के हितों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन जनता को उल्लू बनाने के लिए धन्ना सेठों के अमृतकाल को पूरे देश के अमृतकाल के रूप में वो प्रचारित कर रही है। सहकार रेडियो के तमाम श्रोताओं को मेरा क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, मैं आदित्य कमल आपसे मुखातिब हूँ। आज जबकि शासक वर्ग आज़ादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा जैसे कार्यक्रम आयोजित कर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहा है, मानो पूरे मुल्क में घर घर में तरक्की खुशहाली की बहार आई हो और हर तरफ आज़ादी की आज़ाद हवा बह रही हो। एक नशा उन्माद का सा वातावरण बनाया गया है चारों तरफ। साथियों, तो मैं ठीक उस घड़ी में आज़ादी और स्वतंत्रता के संबंध में कुछ विचार और तथ्य आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। साथियों, शासक वर्ग हमेशा आज़ादी, स्वतंत्रता, राष्ट्र, मुल्क, सत्ता आदि की अवधारणाओं को निरपेक्ष ढंग से प्रसारित करता आया है, मानो ये वर्गों से परे हों। जबकि सत्ता का सवाल, आज़ादी का सवाल, राष्ट्र का सवाल खाली वर्गीय सवाल है। कॉमरेड लेनिन ने साफ साफ कहा है कि वर्ग विभाजित समाज में एक राष्ट्र के अंदर वस्तुतः दो राष्ट्र निवास करते हैं। 1947 में सत्ता किस वर्ग के हाथों हस्तांतरित हुई, इसे हम विस्तार में जाए हुए बिना भी समझ सकते हैं, क्योंकि 47 के बाद के 75 वर्षों में भारत का जो वास्तविक यथार्थ है, जो भारत की वास्तविकता है, उससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। एक तरफ पूंजीपतियों, धनपतियों, अरब खरबपतियों के चंद मुट्ठी भर मालिकों के हाथों धन और पूंजी का विपुल संकेंद्रण, तो दूसरी तरफ मजदूरों, मेहनतकश लोगों की विशाल आबादी की बदहाली, तंगहाली हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और खुद शासक वर्ग के आंकड़े इस सच्चाई का बयान करते हैं कि आज 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज की पीडीएस सहायता पर निर्भर करना पड़ता है, और इस मुल्क में लगभग तकरीबन 20 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं या उन्हें सिर्फ एक शाम खाना मिलता है। यह बेहद शर्मनाक है साथियों। यह पूंजी का स्वतंत्र राज है साथियों। यह मजदूरों, मेहनतकशों की बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी की स्पष्ट गुलामी है। और ये केवल आर्थिक गुलामी का सवाल नहीं है। आइए थोड़ी बातें राजनीतिक गुलामी के बारे में करते हैं। सिर्फ एक वोट देने का अधिकार राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होता। तमाम साधनों का मालिक जब शासक पूंजीपति वर्ग हो तो यह आज़ादी एक छलावा है। वास्तविकता तो यह है कि शासक शोषक पूंजीपति वर्ग हमें राजनीतिक स्वतंत्रता दे ही नहीं सकता, और जो थोड़ी बहुत बोलने, कहने, संगठित होने की आज़ादी हमने लड़कर जीती है, उस पर भी शासक वर्ग हमेशा हमलावर रहा है, उन्हें हमेशा सीमित करता है, और संकट काल में उसकी खुली तानाशाही हमारे सामने होती है। पीछे के दिनों में इमरजेंसी और आज चारों तरफ से हो रहे जनवादी अधिकारों पर हमले, श्रम कानूनों द्वारा मजदूरों के अधिकारों और संगठन पर हमलों के आज हम सभी भुक्तभोगी हैं। जाहिर है शासक वर्ग इन घर घर तिरंगा जैसे आयोजनों से अंध राष्ट्रवाद के नशे में हमारी वर्गीय चेतना को कुंद करना चाहता है, ताकि हम अपने वर्ग के सवालों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ ही न पाएं। तो साथियों, सवाल मजदूर मेहनतकश वर्ग की मुक्ति का है। पूंजी के जुए से आज़ादी का प्रश्न आज हमारे सामने आ खड़ा है। हमें सवालों को वर्गीय दृष्टिकोण से देखना ही होगा, तभी हम सही परिप्रेक्ष्य में अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता को समझ सकते हैं। आप सबों का क्रांतिकारी सलाम। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया। कीमतें काली दुकानों में कड़ी रहती है, हर खरीदार की जेबों को कतरने के लिए। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। कौन आजाद हुआ, किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी।
कारखानों में लगा रहता है, सांस लेती हुई लाशों का हुजूम, साथ में उनके खड़ी रहती है बेकारी भी, अपने खूंखार दहन खोले हुए। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। रोटियां चकले की कहवाए हैं, जिनको सरमाए के दलालों ने नफाखोरी के झरोखों में सजा रखा है, बालियां दान की गेहूं के सुनहरे गोशे, मिस्र यूनान के मजबूर गुलामों की तरह अजनबी देश के बाजार में बिक जाते हैं। कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमों का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। खंजर आजाद है सीने में उतरने के लिए, वर्दी आजाद है बेगुनाह पे सितम के लिए, मौत आजाद है लाशों पे गुजरने के लिए, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की सियाही छूटी। जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात, जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।